हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो स्टूडेंट, जो आज की हमारी वीडियो है ये मेनली आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएससी के फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले हमने एक वीडियो आपकी और बनाई है जिसमें हमने पढ़ा था आपका सिंथेसिस ऑफ, क्या पढ़ा था हमने उसमें आपका सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। और उसके हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक यूज ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट के क्या सिंथेटिक यूज है, तो यहां पर हम सिंथेटिक यूज को वन बाय वन आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम पहला सिंथेटिक यूज देखें तो आपका पहला सिंथेटिक यूज आपका है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एसिटिक एसिड, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एसिटिक एसिड। देखो, अगर हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट है, हमने एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये क्या हो गया आपका इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम इस इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है, अगर इस इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें आपका किसके साथ, पहला स्टेप आपका C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम इसका कर लें क्या, एल्काइलेशन कर लें, RX कर लें। और थर्ड स्टेप में हम इसका क्या कर लें, हाइड्रोलिसिस कर लें। हम यहां पर यूज कर लें कंसंट्रेट NaOH, ठीक है। और आपका क्या HCl, या हम कोई HCl या आप क्या यूज कर सकते हो, आपका एसिड H3O पॉजिटिव आपका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, अगर हम यहां पर देखें, इसके मैकेनिज्म देखें कि बना कैसे, ठीक है। अगर देखो मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास है इथाइल एसीटोएसीटेट। तो इथाइल एसीटोएसीटेट को हम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C, इस पर आपके दो लगे हैं H, देन C डबल बॉन्ड O पर लगा आपका C2H5। देखो इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव को। अगर हम देखें ये क्या आपका इथाइल एल्कोहल का आपका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एल्कोहल आपका है, ठीक है। इथेनॉइड आपका सोडियम इथेनॉइड है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, आपका बेस की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम देखेंगे यहां पर, ये इसको हमने कौन सा कार्बन बोला था, ये आपका मिथाइलिन कार्बन, ठीक है। ये आपका मिथाइलिन कार्बन, और इसमें जो हाइड्रोजन लगे इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइलिन हाइड्रोजन। और हमें पता था जो मिथाइलिन हाइड्रोजन होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेगा, और जैसे यहां से ये H पॉजिटिव लेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर H बच जाएगा। देखो H पॉजिटिव लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको न्यूट्रल करेगा आपका Na पॉजिटिव, देन आपका C डबल बॉन्ड O, और आपका ये हो गया आपका O पर क्या जुड़ गया C2H5। अगर हम देखें ये नेगेटिवली चार्ज है, क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका यहां मूव करेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया आपका क्या CH3O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5, और इस नेगेटिव पे क्या आ जाएगा आपका Na पॉजिटिव। तो अगर हम देखें तो ये क्या बन गया आपका इनोलेट, ये बन गया हमारा क्या इनोलेट आयन। अब हम क्या करते हैं, इस इनोलेट आयन की रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, आपका एल्काइल हैलाइड के साथ। देखो अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका SN2 रिएक्शन हो जाती है, और जब SN2 रिएक्शन होगी तो देखो नेगेटिव चार्ज आपका बैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इस R पर शिफ्ट करेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, आपका X निकल जाएगा। जैसे X निकला यहां से X, और यहां से आपका निकल जाएगा Na, तो माइनस क्या निकल गया, आपका NaX निकल गया। तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH, इस पर क्या आ गया आपका R ग्रुप जुड़ गया, देन C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका एल्काइल, इसको हम बोलेंगे क्या आपका, ये ग्रुप आपका R के लिए हम बोल रहे हैं एल्काइल इथाइल एसीटोएसीटेट। तो ये क्या बन गया आपका एल्काइल एसीटोएसीटेट। अब जो हमारा एल्काइल एसीटोएसीटेट कर रहा है तो हमने दो स्टेप कर लिए। देखो तीसरे स्टेप में क्या दे रखा है हमको, हाइड्रोलिसिस दे रखी है। तो अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस करें CH3C डबल बॉन्ड O CH, इस पर लगा आपका R
C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो अगर हम देखो हमें क्या दिया आपका, हमें दिया कंसंट्रेट NaOH दिया, ठीक है, और सेकेंड सिस्टम में दे रखी आपकी CH3O पॉजिटिव। अगर हम इसको देखें तो ये क्या आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपका प्रीवियस वीडियो बताया था कि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं। यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो यहां से क्या बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड आपका बन जाता है। तो देखो कैसे, देखो अगर हम इसको ब्रेक करें, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, देखो ये OH हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H। ऐसे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये OH और ये हो जाएगा आपका H, तो देखो ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो देखो यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ गया आपका OH, देखो OH, और इस पर क्या आ रहा है, देखो CS था, CR पर H आ गया, तो प्लस क्या बन गया आपका RCH2C डबल बॉन्ड OOH, और प्लस क्या बन रहा है आपका C2H5OH। तो अगर हम देखें तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और देखो ये क्या बन गया R। अब ये R आप पे डिपेंड करता है कि आप R को कुछ भी ले सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया आपका, इसको हम क्या बोलेंगे एल्काइल एसिटिक एसिड, ठीक है, एल्काइल एसिटिक एसिड। और ये क्या बन गया आपका इथेनॉल। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो पहला हमने क्या किया, हमने इथाइल एसिटोएसिटेट का यूज करके क्या बना दिया आपका एल्काइल एसिटिक एसिड, हमने यहां पर क्या कर दिया आपका फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो दूसरा इसका सिंथेटिक यूज है आपका सिंथेसिस ऑफ डाई एल्काइल एसिटेट एसिटिक एसिड, ठीक है। तो दूसरे वाले में अगर आप दूसरा सिंथेटिक यूज देखें तो हमारे पास सेकंड इसका सिंथेटिक यूज है आपका, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डाई एल्काइल एसिटिक एसिड। अभी तक हमने क्या किया था, एक ही एल्काइल आपका एल्काइल ग्रुप जोड़ा था, अब हमें दो एल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इथाइल एसिटेट लें तो CH3C डबल बॉन्ड O, C इस पर आपके दो लगे हैं H, देन C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये हो गया हमारा इथाइल एसिटो एसिटेट, जिसको हम शॉर्ट में EAA बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम इथेनोएट के साथ। तो आपको पता है कि ये जो दो आपके हाइड्रोजन होते हैं, ये कैसे हाइड्रोजन होते हैं आपके, ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, देखो ये जो आपका ग्रुप होता है इसको हमने नाम दिया था, आपको पहले पढ़ाया था, ये कह रहा था आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन कैसा होता है आपका एसिडिक, और अगर एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा, यहां से H लेगा, जैसे ही ये H लेगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, C नेगेटिव चार्ज, और इसको न्यूट्रल करेगा कौन आपका, यहां पर जो Na बचा है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जुड़ा है OC2H5। अभी आपको बताया था कि ये जो क्या होता है आपका, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, दो इधर को भी स्टेबलाइज हो सकता है, ऊपर को भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका CH3CO नेगेटिव, इसको न्यूट्रल करेगा आपका Na पॉजिटिव, देन डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका C2H5, ठीक है। ये क्या बन गया आपका इनोलेट, इसको हम क्या बोलते हैं आपका इनोलेट आयन। अब क्या करना है, इस इनोलेट आयन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ करानी है। देखो जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से क्या करेगा आपका SN2 रिएक्शन देगा, ये नेगेटिव चार्ज बैक करेगा, ये अपने बॉन्ड से इस R पे अटैक करेगा, और यहां से X क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसको तो ये क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH, इस CH पे लगा आपका R ग्रुप, और ये जुड़ा आपका C डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको यहां पर ओपन करके लिखें तो ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा क्या आपका H। अगर हम देखें तो हमने मोनो एल्काइल, ये क्या हो गया आपका, इसको हम देखेंगे मोनो एल्काइल, क्या होगा इथाइल एसिटो एसिटेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है आपका डाई एल्काइल करना है। तो डाई एल्काइल करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, इसी में हम यूज कर लेते हैं क्या C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, नेगेटिव यहां से फिर से क्या करेगा आपका H ले लेगा, और जैसे ही यहां से H लेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, C इस C पर लगा R, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल करेगा फिर से कौन, ये Na पॉजिटिव, और इधर जुड़ा आपका C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो फिर से ये आपका इसमें रेजोनेंस होगा, तो हम रेजोनेंस नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर अब क्या करना है हमें, फिर से क्या करना है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, RX के साथ करनी है। तो नेगेटिव चार्ज फिर से R पे अटैक करेगा, यहां से X से फिर से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से माइनस हो गया आपका NaX, ऐसे यहां से भी माइनस हुआ था आपका NaX, और यहां से माइनस हुआ था आपका C2H5OH। देखो जब एल्काइलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O C। देखो इसको अगर हम R डैश लिख दें तो एक तो R पहले से था, एक आ गया आपका R डैश, देन C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, डाई एल्काइल, दो एल्काइल ग्रुप जोड़ के डाई एल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। देखो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं उसको CH3C डबल बॉन्ड O, इस C पर दो R ग्रुप लगे, एक R डैश, C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, आपका कंसंट्रेट NaOH, और दूसरा हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया तो यहां से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। आप देखो कैसे करेंगे हाइड्रोलिसिस, ये हो गया OH, यहां पर H, ऐसे यहां पर भी हम क्या लिखेंगे OH, और यहां से क्या हो गया H। दो मॉलिक्यूल हमने यहां पर क्या वाटर यूज कर रखे हैं, तो अगर हम देखेंगे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ऐसे ये बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक होगा। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, देखो यहां से लिखेंगे ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो बन गया एसिड, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। देखो प्लस आपका क्या बनेगा, ये C पर एक H आ जाएगा, तो प्लस RCH, इस पर एक लगा आपका R डैश, ये लगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसी का नाम आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया डाई एल्काइल एसिटिक एसिड, ठीक है, डाई एल्काइल एसिटिक एसिड। और एक क्या बन जाएगा इसमें हमारा इथेनॉल बन जाएगा C2H5OH, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका इथेनॉल। तो ये आपका सेकंड यूज है किसका, आपका किसका, इथाइल एसिटो एसिटेट का, ठीक है। जो इसका तीसरा यूज है आपका, तीसरा आपका सिंथेसिस ऑफ सक्सेनिक एसिड। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इथाइल एसिटो एसिटेट से हम सक्सेनिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इथाइल एसिटो एसिटेट को हम लिखेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ऊपर क्या जुड़ा आपका C2H5, और यहां पर आपका H, यहां पर आपका H। देखो फिर से सेम रिएक्शन आपकी रिपीट हो रही है, आपको फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करनी है। ये क्या करेगा, यहां से H ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन कैसा होता है आपका, ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ले लेगा, ये आपका इथाइल एसिटो एसिटेट है। और देखो यहां से क्या रिलीज होगा आपका, माइनस निकल जाएगा C2H5OH। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल करेगा आपका Na पॉजिटिव, और ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका OC2H5, ठीक है। देखो आप इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लो, आप जब रेजोनेंस स्टेबलाइज करोगे तो फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आपका यहां जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या CH3O, ऊपर आएगा नेगेटिव, और इसको न्यूट्रल कौन करेगा आपका Na आएगा, ये डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और आपका क्या आ गया OC2H5, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन गया आपका, ये इनोलेट आयन बन गया, इनोलेट आयन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब इस इनोलेट आयन की हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, CH2C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं आपका किसके साथ, इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं इथाइल क्लोरो एसिटेट के साथ। तो अगर हम देखें ये हो जाएगा आपका इथाइल क्लोरो एसिटेट, ठीक है, इथाइल क्लोरो एसिटेट। तो देखो कैसे रिएक्शन करेगा, तो फिर से यहां से आपके SN1 SN2 रिएक्शन होगी।
तो देखो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बैक करेगा, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा CH2 पर और यहां से Cl क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। देखो इस C बॉन्ड बना रहा है किससे, CH2 से C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। देखो हाइड्रोलिसिस करने के लिए फिर से हम इसको लिख रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 और इस पर हमारा ग्रुप जुड़ा क्या, C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब देखो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या लेना है, कंसंट्रेट NaOH लेना है। ठीक है, देन आपको क्या लेना है, आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, आपको H3O पॉजिटिव। तो देखो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ये क्या होगा OH और क्या होगा आपका H। ठीक है, ऐसे अगर हम यहां पर देखेंगे तो OH H, ऐसे हम यहां पर देखेंगे तो ये OH H। तो यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो देखो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम इसको लिखें तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो क्या बन गया, ये बन गया एसिटिक एसिड। और अगर एसिडिक एसिड बन गया मतलब हाइड्रोलिसिस कैसी थी आपकी, ये थी आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम नाम क्या देंगे आपका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो इस वाले ग्रुप को देखो, देखो ये C पर क्या जुड़ा आपका प्लस, अगर हम इसको देखेंगे तो CH2 और ये भी क्या हो जाएगा CH2। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस CH2 पर क्या जुड़ा आपका C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। और देखो इस CH2, ये CS था, इस पर H आ गया, CH2 हो गया और फिर इस पर क्या C डबल बॉन्ड O और उस पर क्या आ गया आपका OH C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, देखो ये क्या बन गया आपका सक्सिनिक एसिड, ये हो गया आपका सक्सिनिक एसिड। और प्लस देखो यहां से क्या निकल जाएगा C2H5, 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे C2H5OH। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया आपका, इथाइल एसिड एसिड से क्या किया आपका सक्सिनिक एसिड फॉर्म किया। देखो चौथा आपका है इसमें आपका सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं आपका, अभी हमने सक्सिनिक एसिड बनाया था, अब हम एडिपिक एसिड बना सकते हैं। देखो एडिपिक एसिड कैसे बनाना है आपको, अगर हम देखें तो इथाइल एसिटोएसिड हम लेते हैं, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव को। ठीक है, सोडियम इथेनोएट के साथ। तो यहां से क्या करेगा आपका H ले लेगा, जैसे ही H लेगा तो यहां से माइनस हो जाएगा C2H5OH। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH, इस पे नेगेटिव, इसको न्यूट्रल करेगा आपका Na पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, अब इसको आप रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हो, तो क्या करेगा, ये यहां जाएगा, ये आपका ऊपर चले जाएगा। तो इसको हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3C सिंगल बॉन्ड O ऊपर नेगेटिव, इसको न्यूट्रल करेगा Na पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, आपका एडिपिक एसिड फॉर्म करना है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो इसको हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहां से भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल और इसके भी क्या हो जाएंगे आपके 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जब देखो हम 2 मॉलिक्यूल यहां पर यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करानी है। देखो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, और प्लस हमें लेना है इसका CH2 यहां पर हम लेते हैं Br और यहां पर हम लेते हैं आपका Br। ठीक है, डाइब्रोमो इथेन के साथ आपको रिएक्शन करना है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन के साथ रिएक्शन कराना है, या आपका डाइहेलाइड के साथ भी करा सकते हो, आपको जो आपको लेना है। ठीक है, अब हम देखो हमने इसके 2 मॉलिक्यूल यूज किया, तो एक मॉलिक्यूल तो हमने यहां से यूज किया, एक मॉलिक्यूल हम यहां से लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां पर होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये नेगेटिव चार्ज बैक करेगा,
ये बॉन्ड आपका यहां जाएगा तो यहां से आपका Br क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। SN2 रिएक्शन में नॉर्मल, देखो सेम यहां से भी ये आपका यहां अटैक करेगा, ये यहां आएगा और यहां से Br क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें अगर हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें तो यहां से क्या होगा आपका, देखो माइनस क्या निकल रहा है 2Na, Br बाहर हो जाएगा। अब देखो जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखो जोड़ते वक्त कैसे लिखना है इसको, ये क्या था आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CO और O पे क्या जुड़ा आपका C2H5। अब देखो ये CH इस CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो CH बना रहा है CH2 के साथ और ये CH2 इस CH2 से जुड़ा है, ठीक है। और ये CH2 इस CH से बॉन्ड बना रहा है, CH इस पे लगा है C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप यूज कर रहे हैं, तो हम इसको लिखते हैं, यहां से लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH C डबल बॉन्ड O और आपका क्या CH3। अब देखो एक CH पर क्या जुड़ा है आपका, इस पर लगा है C डबल बॉन्ड O O C2H5, ऐसे इस CH पर भी जुड़ा है C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब देखो जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम हाइड्रोलिसिस करने के लिए यूज कर रहे हैं इसमें क्या, पहला तो हम कर रहे हैं कंसंट्रेट NaOH, ठीक है, और दूसरा हम इसमें यूज कर रहे हैं कि आपका H3O पॉजिटिव। तो यहां पर हमें 4 मॉलिक्यूल वाटर की जरूरत होगी। तो देखो पहला हम यहां से यूज कर रहे हैं OH, H एक वाटर मॉलिक्यूल हमने यहां पे लिया, ऐसे ही हमने दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल हमने यहां पर लेंगे OH H, ऐसे हम यहां पर यूज कर रहे हैं OH आपका H, ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर यूज कर रहे हैं OH और आपका H, ठीक है। अब देखो जब ब्रेक करेंगे तो एक तो ये टूटेगा, ठीक है, ये आपका ब्रेक होगा, ऐसे ये आपका ब्रेक होगा और यहां से ये आपका ब्रेक होगा। तो देखो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन गया आपका, एक निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। देखो और इसको अगर हम देखें तो देखो CH2 ये क्या हो जाएगा CH2 और ये भी क्या हो जाएगा CH2, तो कितने CH2 हो गए, CH2 आपका CH2। तो देखो ये CH2 था, ठीक है, इस CH2 पर क्या जुड़ा है C डबल बॉन्ड O OH, और देखो ये CH2 पर क्या जुड़ा आपका, इस CH2 पर C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या बन गया आपका एडिपिक, ये बन गया आपका एडिपिक एसिड। और देखो अब और इसके साथ क्या बचेगा आपका, इसके साथ बचेगा C2H5OH। अब देखो कितने मॉलिक्यूल, अगर हम यहां पर देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो 2 मॉलिक्यूल तो इसके बनेंगे, और देखो OC2H5H तो 2 मॉलिक्यूल आपके इसके बनेंगे। तो यहां से हमने चौथा सिंथेसिस किया कि हमने एडिपिक एसिड यहां से आपका फॉर्म किया, किससे, इथाइल एसीटोएसीटेट से। देखो इसका नेक्स्ट आपका यूज है आपका सिंथेसिस ऑफ एंटीपायरीन। तो एंटीपायरीन हम क्या कैसे बनाते हैं, आपका एंटीपायरीन क्या होता है आपका देखते हैं। देखो अगर हम क्या करते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन, अगर हम क्या करेंगे आपका इथाइल एसीटोएसीटेट क्या अगर रिएक्शन प्लस किसके साथ कराता है, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कराएं तो यहां से जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं क्या आपका एंटीपायरीन, ठीक है। अब देखो बनेगा कैसे देखते हैं इसको, आपके पास है क्या आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O C2H5। थोड़ा सा हमने इसको अरेंज करके लिखा आपका, तो ये क्या हो गया आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजन होता है आपका क्या, NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इसको, अगर एंटीपायरीन थोड़ा सा हम इसको हीट कर दें, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां से H2 निकलता है, यहां से C2H5 और यहां से क्या निकल जाएगा आपका H निकल जाएगा। तो देखो माइनस क्या निकल गया, माइनस एक तो आपका निकल गया वाटर और माइनस C2H5OH।
तो देखो क्या बन जाएगा आपका, देखो रिंग बन रही है आपकी 1 2 3 4 5, तो यहां से 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो देखो कैसे आपका CH2 C डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, N की भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बन गया N पे जुड़ा आपका क्या C6H5, इस CH2 पर जुड़ा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये यहां से इस बॉन्ड ब्रेक इसका हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक इसका हो रहा है, ठीक है, ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, और यहां पर इस पर जुड़ा आपका क्या CH3, इसी को हम बोलते हैं आपका क्या एंटी पायरीन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसको सिंथेसिस में क्या कर सकते हो, इसको एंटी पायरीन भी यहां से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आपका है सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को हम कैसे बना सकते हैं, तो फिर से हम इथाइल एसिटोएस्टेट लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका CH3। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं आपका C2H5 का होल ट्वाइस NH के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका एमाइन बेस है, ये आपका एमाइन बेस है, तो नाइट्रोजन से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से यहां से आपका H ले लेगा, और जैसे ही यहां से आपका H लेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इस पर नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पर होगा आपका O C2H5 O C2H5, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3O पर नेगेटिव चार्ज, ये आपका CH C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका O C2H5, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, आपका इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। देखो जब इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करो, इथेनॉल हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड आपका H, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो क्या करेगा, O नेगेटिव बैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड कहां से जाएगा आपका O पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा क्या आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O O C2H5, देखो इससे क्या जुड़ गया C, इस पर आ गया O पर नेगेटिव चार्ज, इधर एक क्या CH हो गया, और ये क्या बन गया आपका CH3 बन गया। अब देखो अब हमने यहां पर जो हमारा रिमूव हुआ था बेस, वो क्या हुआ था, देखो माइनस C2H5 का होल ट्वाइस, और N पर क्या लगे आपके दो लगे हैं H, इस पर चार्ज क्या आ गया आपका पॉजिटिव। अब देखो जो यहां से निकला है तो ये क्या करेगा, देखो N पर आपके दो क्या लगे हैं C2H5 और दो लगे हैं H, इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव यहां से H ले लेगा, और ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका क्या CH3C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये बन गया आपका क्या CH, यहां पर आ जाएगा क्या OH, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका CH3। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, आपका H पॉजिटिव के साथ करते हैं। जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास आपके दो लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर से इस H पर अटैक करेगा, जब H पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH, थोड़ा सा हट के लिख देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो ये बन गया CH, इस पर क्या एक H पहले से था, एक H और आया, इसने लॉन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आया, बाकी इस पे क्या जुड़ गया आपका CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस पर हम वाटर यूज करते हैं। देखो जब वाटर यूज करेंगे तो यहां पर क्या आपका, देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं C, इस पर क्या आपका H है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां से H पर अटैक करते हैं, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और यहां से वाटर क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा आपका CH3, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं हम, इसकी हाइड्रोलिसिस करने हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए फिर से हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें फिर से हम यूज करते हैं कंसंट्रेट NaOH, और देन आपका H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ आपका क्या H3O पॉजिटिव, जब हम यहां पर यूज करेंगे तो क्या करना है, देखो
तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो आपको एसिड बाहर निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा OH और H, एक तो हमने ये यूज किया, देन एक आप यहां से यूज कर सकते हो क्या, H और OH, दो हम वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। तो देखो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये यहां से ब्रेक होगा और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो देखो जब इसको अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो बन गया, क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हमेशा एसिड बनता है, और जब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर क्या बनता है आपका, कीटोन बनता है। और नेक्स्ट देखो प्लस क्या बना है इसमें आपका, देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इस पर आ गया H, और यहां क्या जुड़ा आपका C डबल बॉन्ड OH। देखो अगर हम इसका नाम देखेंगे तो ये एसिड हो गया, ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गया, तो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। और नाम क्या हो गया इसका आपका, इसका नाम हो गया क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका था क्रोटोनिक एसिड। तो यहां पर हमने आपके यूज देखे किसके, आपके इथाइल एसिटो एसिटेट के हमने यहां पर 5-6 आपके यूज दे रखे हैं, और ये यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ना है, आपका डाइइथाइल मैलोनेट पढ़ना है। इस चैप्टर का एक टॉपिक आपका और बचा है डाइइथाइल मैलोनेट, फिर ये आपका यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डाइइथाइल मैलोनेट के बारे में यहां पर आपका पढ़ेंगे। और लेकिन आप चैनल को जरूर आपका सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।